Hello friends, welcome back to Geohistory. And today we will discuss about coastal landform यानी कि तटीय भू आकृतियाँ। दोस्तों नाम से स्पष्ट है, कोस्ट यानी कि किनारा। जो भी समुद्र के तट में जो भी इरोजन होता है, जो लैंडफॉर्म्स बनते हैं, दो टाइप के लैंडफॉर्म हम सारे लैंडफॉर्म में पढ़ते आए। एक तो इरोजनल, दूसरा डिपोजिशनल। तो ये इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म जो सी के किनारे में बनते हैं, समुद्र के किनारे में बनते हैं, कोस्टल लैंडफॉर्म्स, ये कैसे बनते हैं और कौन कौन से दो टाइप के इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म होते हैं, ये हम इस वीडियो में जानेंगे। सो फ्रेंड्स, इसके पहले हम कुछ इसके बारे में जान लेते हैं कि कोस्टल लैंडफॉर्म में को पढ़ने के पहले हम पहले देख लेते हैं कि किस चीज़ को मराइन इरोजन कहते हैं और कैसे कैसे इरोजनल प्रोसेस होते हैं किसी भी इरोजनल लैंडफॉर्म को, मतलब कोस्टल इरोजनल लैंडफॉर्म को बनाने के लिए। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट पॉइंट लिखा है द ओशियंस एंड सीज टुगेदर कवर अ लिटिल ओवर 71% ऑफ द अर्थ सरफेस। ये तो हम सभी जानते हैं और बचपन से पढ़ते आए हैं कि जो ओशन और सी है, दोनों हमारे अर्थ सरफेस का लगभग 71% जो एरिया है वो कवर करते हैं। सेकेंड पॉइंट है it has been estimated that oceans and seas cover an area of about 361 million square kilometers of the entire earth। आप ये समझ गए होंगे, जो ओशियन और सी है ये कितना एरिया कवर करते हैं? 361 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ओके, थर्ड पॉइंट है हमारा सीज एंड ओशियंस आर कंटिन्यूअसली इरोडिंग द रॉक पार्टिकल्स अलोंग देयर शोर्स। जाहिर सी बात है, जब सी और ओशन के जो वेव्स हैं वो जब आ रहे हैं किनारे पे, तो वहाँ पे मौजूद जो भी रॉक्स हैं उनको वो इरोड करेंगे। ये हम शुरू से पढ़ते आए, हम ये फ्लूवियल में और ईओलियन में, हम सभी में ये पढ़ते हैं। तो फ्लूवियल में कर रहा था पानी और यहाँ भी तो पानी ही है, लेकिन यहाँ इरोजन कहाँ हो रहा है? कोस्ट में हो रहा है। तो ये कोस्टल इरोजन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो सीज और ओशन में क्या होते हैं? पानी होते हैं। तो ये कंटिन्यूअसली इरोड करते हैं किसको? सोर्स को। ठीक है, इरोडिंग द रॉक पार्टिकल्स अलोंग देयर सोर्स। इनके सोर्स में जो रॉक पार्टिकल्स हैं उनको वो कंटिन्यूअसली क्या करें? इरोड करें। क्योंकि हम देख रहे हैं, हम जानते हैं कि समुद्र में जो लहरें आती है लगातार आती जाती है, तो वो क्या करती है? वहाँ पे जो भी रॉक पार्टिकल्स है उनके सोर्स में उनको क्या करती है? वो इरोड करते जाती है। ओके, फिर फोर्थ पॉइंट है इरोजन बाय सी वेव इज नोन एज मराइन इरोजन। इसे कहते हैं मराइन इरोजन। ओके, जो सी वेव के द्वारा, सी के द्वारा जो इरोजन होता है इसे हम कहते हैं मराइन इरोजन। ओके, अब ये 4 पॉइंट तो हमने देख लिए जो इम्पोर्टेंट थे। इसके बाद हम इरोजनल प्रोसेस जानेंगे। जैसे कि हमने सारे लैंडफॉर्म्स में पढ़े कि क्या क्या इरोजनल प्रोसेस होते हैं, तो उनमें उन सारे लैंडफॉर्म्स में हमने ये 4 इरोजनल प्रोसेस तो पढ़े ही हैं। लेकिन यहाँ पर जो जैसे विंड है तो उसके द्वारा जो होने वाला कोरिजन एट्रिशन था और केमिकल कोरिजन था, एट्रिशन था, ये सारी चीज़ें जो हैं ये कैसे हो रही थी? विंड के थ्रू हो रही थी। ओके, अब यहाँ पे ये इरोजनल प्रोसेस कैसे काम करता है? फर्स्ट पॉइंट है अपना हाइड्रोलिक एक्शन। हाइड्रोलिक से हमको समझ आ रहा है कि यहाँ पे काम जो है वो कुछ ना कुछ जल का होगा। तो हाइड्रोलिक एक्शन में क्या लिखा है? There is breaking up of the rocks as waves crash against the cliff। क्लिफ देखो, खड़ी चट्टाने। क्लिफ क्या होता है हम डायग्राम में आगे और समझेंगे। खड़ी चट्टाने जैसे ये अपना वेव आ रहा है और यहाँ पर जो खड़ी चट्टाने होती है उनके सोर्स के पास, किनारे के पास, इसे कहते हैं हम क्लिफ। तो ये जो खड़ी चट्टाने हैं उसके बारे में बोला गया है क्लिफ। लाइक जायंट वाटर हैमर, मतलब कि जब रॉक वेव जब आ रही हैं, ओके, सी के या ओशन के जो वेव आते हैं तो वो रॉक पे क्या करती है? हैमर की तरह अटैक करती है। कहाँ पर? उस खड़ी चट्टान पे, उस क्लिफ पे हैमर की तरह अटैक करती है, जिसकी वजह से वहाँ पर इरोजन होता है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? सी वेव्स आ रहे हैं, ओशन वेव आ रहा है। तो ये क्या है? जल है ना, पानी है, इसलिए इसे नाम दिया गया हाइड्रोलिक एक्शन। तो इस एक्शन से जो इरोजन होता है इसे कहते हैं हम हाइड्रोलिक एक्शन। ओके, सेकेंड है अपना कोरेजन, या इसी को हम बोलते हैं एब्रेशन। इसमें लिखा है द सी वेव्स बिकम मोर डिस्ट्रक्टिव व्हेन दे पिक अप रॉक फ्रेगमेंट लाइक पेबल्स एंड सैंड्स एंड स्ट्राइक देम अगेंस्ट द क्लिफ। ठीक है, एंड स्ट्राइक देम अगेंस्ट द क्लिफ।
मतलब कि ये बोल रहा है कि सी वेव बिकम मोर डिस्ट्रक्टिव व्हेन दे पिक अप रॉक फ्रेगमेंट लाइक पेबल्स एंड सैंड्स एंड स्ट्राइक देम अगेंस्ट द क्लिफ। ओके, मतलब यहाँ पर क्या होगा कि जो सी वेव है वो मोर डिस्ट्रक्टिव कब होगा, जब वो रॉक फ्रेगमेंट को जैसे पेबल और कोबल को वो क्या करेगा, कैरी करेगा और क्लिफ पे अटैक करवाएगा। हम यही तो पढ़ते आए ना एब्रेशन में, जैसे विंड था वहाँ पे एब्रेशन क्या हुआ, रॉक पार्टिकल्स को अटैक कैरी किया विंड जो है, और वो किसी बड़े रॉक पार्टिकल में अटैक करवाया, वहाँ पे हो रहा था एब्रेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है, वो जो सी वेव है वो पेबल और कोबल या सैंड जैसे बड़े पार्टिकल्स को कैरी कर रहा है और क्लिफ पे अटैक करवा रहा है। तो यहाँ पर जो इरोजन होगा इसे हम कहेंगे, इस टाइप के इरोजनल प्रोसेस को कहेंगे हम कोरेजन और एब्रेशन, किसमें, कोस्टल लैंडफॉर्म में। ओके, थर्ड है हमारा एट्रिशन। एट्रिशन में देखो क्या लिखा है, द पेबल्स एंड सैंड्स मूविंग टू द फ्रो अलोंग विद द सी वेव्स एंड फर्दर ब्रोकन डाउन टू स्मॉलर साइज ड्यू टू म्यूचुअल कोलिजन। हम पहले भी पढ़े हैं कि जो एट्रिशन है वो क्या होता है, उसमें म्यूचुअल कोलिजन होता है। कैसे, विंड का ही मैं उदाहरण दूंगी, जो हम लोग विंड के लिए जो लैंडफॉर्म पढ़ रहे थे, इओलियन लैंडफॉर्म, उसमें क्या हुआ था, विंड जो है वो क्या किया था, रॉक पार्टिकल्स को कैरी किया हुआ था और वो रॉक पार्टिकल्स आपस में क्या हो रहे थे, टकरा रहे थे, कोलाइड हो रहे थे और छोटे टुकड़े में टूट रहे थे, ये एट्रिशन था। तो यहाँ भी वही हो रहा है, जो पेबल और सैंड है ये मूविंग टू एंड फ्रो अलोंग विद द सी वेव्स। ओके, सी वेव्स उनको कैरी करता है और ब्रोकन डाउन टू स्मॉलर साइजेस ड्यू टू म्यूचुअल कोलिजन, उनमें म्यूचुअल कोलिजन होता है और इस वजह से वो जो रॉक पार्टिकल्स हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं और इस टाइप के इरोजनल प्रोसेस को कहते हैं एट्रिशन, कोस्टल लैंडफॉर्म में। फोर्थ है हमारा केमिकल एक्शन। केमिकल एक्शन मतलब कि कोई ना कोई चीज जो है वो केमिकल रिएक्शन करेगा। मतलब देखो वाटर जो है हमारा वो क्या होता है, बहुत ज्यादा वाटर को क्या मानते हैं अपन, यूनिवर्सल सॉल्वेंट मानते हैं, है ना, वो किसी भी चीज को घुला सकती है। तो देखो केमिकल एक्शन में क्या लिखा है, द केमिकल डिके एक्सटेंड एंड वाइडन्स द crack in rocks and prepare them for the disintegration by waves. The chemical action of seawater is particularly seen where coasts are composed of readily soluble rocks such as limestone and dolomites। हम जानते हैं लाइमस्टोन डोलोमाइट्स, लाइमस्टोन मतलब CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ओके, चूना पत्थर जो हम कहते हैं हिंदी में, तो उनके साथ क्या कर रहा है, जैसे कि अपना ये रॉक है, ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे, देखो केमिकल एक्शन भी वहाँ पे काम आएगा, अपना हाइड्रोलिक एक्शन काम आएगा, कोरिजन आएगा, एट्रिशन आएगा, कि कैसे कैसे इन सब प्रोसेस से लैंडफॉर्म्स बन रहे हैं, इरोजनल लैंडफॉर्म्स। ओके, बाकी उनको जानने से पहले हम ये जान लेंगे कि केमिकल एक्शन मतलब क्या बोल रहे हैं, कि वहाँ पे कोई ना कोई सोल्यूबल रॉक्स जैसे कि लाइमस्टोन और डोलोमाइट्स है, अगर वो उनके सोर में हुआ, उनके किनारे में हुआ, समुद्र या ओशन के किनारे में हुआ, तो वहाँ पे अगर सी वेव गया तो वो क्या करेगा, उन रॉक्स को घोल देगा, है ना, मतलब कि क्या करेगा, उनके साथ रिएक्शन करेगा, केमिकल रिएक्शन करेगा। ओके, जैसे कास्ट लैंडफॉर्म हम आगे पढ़ेंगे, इसके बाद वाला लैंडफॉर्म होगा कास्ट लैंडफॉर्म। ओके, तो ये लाइमस्टोन और डोलोमाइट जैसे रॉक्स अगर वहाँ प्रेजेंट हुए तो वो इनके साथ सी वेव जो है वो क्या कर लेगा, उनके साथ सी वाटर जो है वो रिएक्शन कर लेगा, केमिकल रिएक्शन कर लेगा। ठीक है, तो इसी टाइप के जो इस टाइप से जो इरोजनल लैंडफॉर्म बनेंगे वो हम आगे देखेंगे, और इस टाइप के इरोजनल प्रोसेस को कहते हैं हम केमिकल एक्शन, जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट मतलब कि लाइमस्टोन या डोलोमाइट्स जैसे रॉक्स अगर वहाँ पर उपस्थित रहे उसके सोर में, तो वहाँ पे जाकर के सी वाटर जो है वो जाकर के केमिकल रिएक्शन करेगा और कुछ ना कुछ इरोजनल लैंडफॉर्म बनाएगा। सो फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इरोजनल लैंडफॉर्म और उसके नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। अगर इतने में आपको कोई कंफ्यूजन है या फिर कोई ऐसी बात जो आपको जाननी है तो आप कमेंट में बिल्कुल लिख सकते हैं। थैंक यू।